Hello, well wishers. Welcome back to my channel that is Grace with Fashion featuring Nishi. आज मैं आपको बहुत टाइम से अपना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, जहाँ से मेरी पूरी लाइफ की दृष्टि बदल गई, पूरा विजन बदल गया एंड एवरीथिंग जस्ट चेंज। लिटरली स्टार्टेड बिलीविंग कि डेस्टिनी होती है। काफी टाइम से मेरी बॉडी में काफी एक था एंड थोड़े दिनों से मेरा गला भी बैठा हुआ है। आई एम टेकिंग एंटीबायोटिक्स, तो मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है। सो लास्ट इवनिंग दिस इज़ वॉट आई डिड। सो गाइज, मैंने अभी रिसेंटली योगा करना स्टार्ट किया है एंड यू नो दैट इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, मसल पेन होता है। सो मुझे एक बहुत ही परफेक्ट सोल्यूशन मिला टू बुक एन अपॉइंटमेंट ऑन अर्बन कंपनी। नाउ दीज पीपल हैव स्पा फॉर वुमेन ऑप्शन एंड इसमें बहुत सारे अदर स्पा ऑप्शंस भी हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड मैंने बुक किया अपने लिए स्ट्रेस रिलीफ स्वीडिश मसाज। सो आई बुक द टाइम स्लॉट विच वॉज सूटेबल फॉर मी। अर्बन कंपनी प्रोफेशनल वॉज ऑन टाइम एंड उन्होंने क्या एम्बियंस सेट करा। Also they gave me the disposables, बहुत अच्छा से sanitize किया and everything was so on point. The candles, aromatic ayurvedic oils and some calming music के साथ I started up with the massage. माइंड एंड बॉडी दोनों को बहुत ज़्यादा आराम मिल गया एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट दिस वाज ऑल मेस फ्री और सब कुछ घर के कंफर्ट में बहुत आराम से हो गया। So guys, let me tell you, the massage was so surreal, so calm, so soothing, मज़ा आ गया and it was actually needed because मेरे muscles का सारा stress release हो गया, सारा muscle pain चला गया and my body feels much lighter. So आप भी Urban Company की spa services avail कर सकते हो. You can use my coupon code NISHI300 to avail a discount. So if you do want to book the spa services, I have mentioned the link in the description box below, so you can go and check it out. जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं आईआईटी नोएडा से अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था। आई वाज डूइंग जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सो नाउ माय विजन व्हेन आई वेंट देयर वाज कि मेरे को जर्नलिज्म पढ़ना है, समथिंग आई वांटेड टू डू रिलेटेड टू एंकरिंग या फिर रेडियो जॉकी या इन द फील्ड ऑफ फैशन, या मुझे कैमरे के आगे आना बहुत पसंद था। आई ऑलवेज वॉज फॉन्ड ऑफ कैमराज एंड फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने एमिटी में डिस्कवर किया अपना बोल्ड साइड, अपना बहुत ही फन साइड। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉम डैड के कुकून में थी एंड आई वाज लाइक यार ये लाइफ मुझे एक्सपीरियंस करनी है जहाँ पे मैं इंडिपेंडेंस देखूँ। एंड मेरी फैमिली में मैं पहली लड़की थी जो गई हुई थी। मतलब मेरा पूरा अठवानी खानदान है, लाइक 11-14 कजन्स हैं। आई वाज ऑन द थर्ड नंबर, थर्ड एल्डर सिस्टर एंड मैं फर्स्ट टाइम गई थी बाहर। एंड उस टाइम पे 2014 पे लखनऊ का साइड था एंड इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था लखनऊ में। अब 2023 में लखनऊ में बहुत एक्सपोजर आ गया एज कम्पेयर टू दैट टाइम। मैं गई थी, काफ़ी टाइम चर्चा थी, मेरे मॉम डैड के फ्रेंड्स जितने भी सोशलाइजिंग में थे हम लोग, एंड दे वो वेरी दैट कि अपनी बेटी को भेज दिया, अपनी बेटी को बाहर कैसे पढ़ाने के लिए भेज दिया। एवरीवन वाज क्यूरियस कि आपने ये स्टेप मतलब बोल्ड स्टेप लिया अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती की। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई एंड आई वाज लिविंग माय कॉलेज लाइफ जैसे मैंने ड्रीम किया था, बिल्कुल ड्रीम कॉलेज लाइफ थी। आफ्टर 1 ईयर, 1.5 ईयर एंड जब मेरा सेकेंड ईयर आया, जब मेरा सेकेंड ईयर जुलाई में स्टार्ट हुआ, आई केम बैक टू द कॉलेज एंड आई स्टार्टेड सफरिंग। बहुत ज़्यादा खांसी होने लग गई। तो द ट्विस्ट वॉज कि जो 1 ईयर बीता मेरा, उसमें मैंने जब मैं एकदम से अपने घर से बाहर निकली, सो आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड कि हॉस्टल में कैसे रहा जाता है। आई वॉज लिविंग इन द हॉस्टल, वहाँ पे खाना कैसे करना जाता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई डिडंट हैव गुड ईटिंग हैबिट्स। घर में तो मम्मी बना के दे देती थी, मम्मी हाथ पे ला के दे देती थी, मतलब मुझे डाइट का कॉन्सेप्ट ज़िंदगी में नहीं समझ में आया था। मुझे चावल मिल रहा है, मैं चावल खा रही हूँ, मुझे रोटी मिल रही है, मैं रोटी खा रही हूँ एंड आई वॉज फॉन्ड ऑफ चिकन। तो मेरी डाइट का मुझे डी भी नहीं आता था कि हाउ टू फॉलो योर डाइट। सो व्हेन आई वेंट टू एमिटी फर्स्ट ईयर,
मैं ऐसे ही जी रही थी जैसे मैं घर में जी रही थी। डिस्टेंस जो कॉलेज से लेके मेरे हॉस्टल तक का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, तो मेरे को इतना हैबिट नहीं था कि मैं एक्सरसाइज करूँ या वॉक करूँ, तो मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता था। तो मुझे और मेरी डाइट भी हाथों ही हाथ बहुत कम होती जा रही थी, बिकॉज मुझे मेस का खाना नहीं अच्छा लग रहा था। वहाँ का मेस का खाना होता है एमिटी का, एंड ऑल द पीपल, अगर कोई एमिटी से होगा, दे कुड रिलेट दैट एमिटी मेस का खाना इज पथेटिक। एंड मुझे लगता था कि यार मैं पतली हो जाऊँ, यही एक मौका है, लेट्स हैव लेस, कोई बात नहीं। एंड कैलोरीज भी बर्न हो रही है एंड खाना भी कम खाते हैं हम लोग। तो मुझे लगा यार ये तो बेस्ट चांस है, इसमें हम लोग, मतलब मैं पतली हो सकती हूँ। तो मैंने अपने फूड का ये सोच के कि मैं कम खाऊंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी, फूड इनटेक करना ही बंद कर दिया। आप समझ लो पूरे दिन में आई ओनली यूज टू हैव अ मैगी। रात को मतलब सोते टाइम में बस मैगी खाती थी। तो ये कम से कम 6-7 महीने तक दिस केप्ट ऑन हैपनिंग, एंड मेरी बॉडी वीक करने लग गई। मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया, मेरी बॉडी में ब्लड बनना कम हो गया। एंड एक दिन मतलब मैं, और जब आपकी बॉडी में ब्लड बनना कम हो जाता है या वीक हो जाती है आपकी बॉडी इज टेंड टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ डिजीजेस। इम्यूनिटी सिस्टम जो फॉर्म होता है अच्छे खाने से, अच्छी एक्सरसाइज से, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी इम्यून नहीं होगी, एंड इट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑल द बैड काइंड ऑफ डिजीजेस। सो मेरी फैमिली में हमेशा से ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री रही है। लाइक माई मदर हैड ब्रोंकाइटिस, ऋषि हैड यूज टू हैव ब्रोंकाइटिस, एंड सबको खांसी जुकाम की प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे इसी दौरान ब्रोंकाइटिस का इशू हो गया, एंड आई डेंट रियलाइज कि ओके मुझे भी हो सकता है, क्योंकि बचपन से लेके क्लास 12 तक I hardly used to, get any fever or is this type of things. This was very new. तो मुझे लगा ठीक है खांसी जुकाम है, नॉर्मली ठीक हो जाएगा, बट वो नॉर्मल खांसी जुकाम नहीं था। वो इतनी सी भी डस्ट हो, फ्रेग्रेंस हो, ब्रोंकाइटिस में आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है अगर आप किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो रहे हो। एंड ब्रोंकाइटिस में यू नीड टू हैव गुड फूड, एंड मेरे से ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी बैलेंस, एंड मैं इसको इग्नोर भी कर रही थी। तो इग्नोर करते करते जब मैं सेकेंड ईयर तक आई, मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, एंड मुझे क्लास में सब पढ़ रहे हैं एंड मैं बहुत तेज़ खांसती थी। मतलब मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता था, लोग देख रहे हैं एंड आई एम कफिंग वेरी बैडली। फिर मुझे मिड वे ही सेकेंड ईयर में ही जाना पड़ गया वापस, एंड आई वेंट बैक टू लखनऊ। देन मम्मा ने मुझे अच्छा खिलाया पिलाया, बट मेरी खांसी बढ़ती जा रही थी एंड वो बिल्कुल कम नहीं हो रही थी। एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ इन लखनऊ वर बैड एट दैट टाइम। कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। अब कोई भी डॉक्टर गेस नहीं कर पाएगी भाई क्या हो गया है मुझे, वाई एम आई कफिंग सो मच, या व्हाट इज द इशू। नो बडी वॉज एबल टू गेट टू द रूट्स। मुझे न्यूमोनिया का टेस्ट हुआ, न्यूमोनिया भी नहीं था, एंड किसी को भी नहीं पता चल पा रहा था भाई दिक्कत क्या है, मुझे इतनी खांसी क्यों हो रही है। मैं डाइट अच्छे से कर रही थी, सब कुछ हो रही थी। तो एक डॉक्टर मिला, डॉक्टर का नाम नहीं लूंगी, एंड भाई उन्होंने बोला अपना माइंडसेट चेंज करो, तुम लोग अपनी बच्ची को फीड करोगे, वो बीमार है तो वो और बीमार होगी, तुम उसको नॉर्मली ट्रीट करो, उसको हर जगह ले जाओ, खाने में उसकी जो अच्छा हो वो खिलाओ एंड स्टफ लाइक दैट। तो माई मदर स्टार्टेड डूइंग द सेम, इवन आई गॉट रिलैक्स कि हाँ मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ। एंड उसी चक्कर में मेरी तबीयत और ख़राब होती गई। दिन भर दिन मैं इतनी पतली होती गई, आई वॉज दिस, आई शेयर द पिक्चर, आई वॉज दिस हेल्दी एंड आई वेंट दिस। फिर मैं इतनी ज़्यादा पतली हो गई, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, आई वॉज ऑल पेल। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये गुड न्यूज़ है, वेट लॉस है, व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड अभी तक मुझे मेडिकेशन नहीं मिली है। सितंबर से लेके एंड ऑफ नवंबर आ गया एंड आई हैवंट गॉट एनी गुड मेडिकेशन। फिर क्या हुआ कि सडनली मैं एक दिन घर में गिर गई बहुत ज़ोर से। मैट था, मेरा पैर फिसल गया एंड आई फेल डाउन। उसके बाद मुझे सीढ़ियों से चढ़ने में डर लग गया। मतलब मैं सीढ़ियों से ऊपर नीचे करने में डरती थी। आई यूज टू सी द स्टेयरकेस ऐसे, मुझे लगता था मम्मी मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं उतर पाऊंगी, कुछ गलत हो गया है, मतलब मैं नहीं उतर पाऊंगी मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी बोलती इसको क्या हो गया, स्टेयर्स से क्यों डर रही है। तो मम्मी फाउंड समथिंग फिशी। फिर मम्मी फिर उसी डॉक्टर के पास लेके गई कि ये ऐसे डर क्यों रही है, लाइक यू स्टेयर्स चढ़ने में क्या है, ऐसा क्या है। और मैं कुछ भी थोड़ा सा भी चलती थी मेरी सांस फूलने लग जाती थी, बहुत तेज सांस फूलती थी। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को एक हॉस्पिटल में मेरे लंग्स का एक्सरे कराया, एंड दैट वाज अ नाइटमेयर। इट वाज, आई रिमेंबर, दिसंबर
2014 31 दिसंबर या 30 दिसंबर हम लोग बैठे हुए थे हॉस्पिटल में एंड मेरे लंग्स का वो आ गया था, रिजल्ट आ गया था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही फनी, मतलब बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स आए। मेरा लेफ्ट साइड का लंग विजिबल ही नहीं था एंड डॉक्टर टोल्ड कि इसका लेफ्ट साइड का लंग्स इज ऑल कोलैप्स्ड। एंड लिटरली वी वर इन शॉक कि ये क्या हो गया भाई, ये कोलैप्स कैसे हो गया। एंड सब बहुत ही डर गए थे, मेरी मम्मा बहुत रो रही थी कि मेरी बच्ची, आज तक इसको एक फीवर तक नहीं आता था एंड सडनली इसका लंग्स चला गया। एंड एक्सरे में पूरा एक साइड पे वाइट दिख रहा था और एक साइड पे आपको लंग्स दिख रहे थे और एक साइड पे पूरे कोई लंग्स ही नहीं था, बस वाइट 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 था, पूरा वाइट। सो इट वॉज वेरी शॉकिंग एंड उन्होंने बोला कि इसको एक डिजीज़ हो गई है, इसको एक प्रॉब्लम हो गई है विच इज़ नीमोथोरैक्स। इसमें आपका लेफ्ट साइड का लंग अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है एंड कोई भी बाहर की चोट या अंदरूनी चोट की वजह से आपका लंग्स श्रिंक हो जाता है। क्योंकि मेरा लंग्स ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था एंड इन्फेक्टेड भी था, मुझे बहुत सारी खांसी भी हो रही थी, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं हो पा रही थी। तो जो मैं गिरी थी, जो मैंने बताया था, उसकी वजह से मेरे लंग्स पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा एंड लेफ़्ट साइड की बल पे गिरी थी, तो मेरा अंदर से लंग ही पूरा श्रिंक हो गया। नाउ लंग इज़ लाइक अ स्पॉन्ज। सो अब मेरा एक लंग कोलैप्स हो चुका था, इसलिए ब्रीदिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही थी। स्टेयर्स को क्लाइंब करने में डर लगता है या कोई भी इंक्लाइंड चीज़ को क्लाइंब करने में प्रॉब्लम हो रहा था। एंड इस जो नीमोथोरैक्स द डिजीज़ जो हुई थी मुझे, नीमोथोरैक्स, वो बेसिकली होती है जब हमारे लंग्स के बीच में एयर लीकेज होता है एंड हमारे लंग्स श्रिंक हो जाते हैं या स्टिफ हो जाते हैं एंड वो जो लंग है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता है एंड वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, वो स्पॉन्जिनेस लंग्स में ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे लखनऊ में तो उसका ट्रीटमेंट नहीं था एंड बहुत, मतलब जो डॉक्टर्स भी थे या एक्सपर्टीज़ नहीं थी उनकी इस ट्रीटमेंट को, इस बीमारी को ठीक करने में। देन दे टुक मी टू दिल्ली में एक बहुत ही जाना माना हॉस्पिटल है, श्री गंगाराम हॉस्पिटल, एंड वहाँ पे मुझे एडमिट किया गया फॉर 24 days। आई वॉज एडमिटेड देयर। वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला। मेरे रिब्स के बीच में एक पाइप इंसर्ट करी एंड एक पाइप से कनेक्टेड था एक बॉक्स, जहाँ से वो सारा लंग में जो मेरा डिजीज़ था या लंग्स के बीच में जो मेरी एयर स्पेस थी, वो पूरा सा सक कर रहा था। इट वॉज ऑल सकिंग दैट आउट ऑफ द लंग्स, ताकि मेरी लंग्स में से सारा इन्फेक्शन सक करा जाए एंड मेरा लंग्स प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट करे। सो 24 days तक 2 या 3 पाइप्स मेरे रिब्स के बीच में से लंग्स पे इंस्टर्टेड रहते थे एंड वो सक करता रहता था। इट वॉज लाइक आप बेबी दे रहे हो और 24 days तक आप बेबी दे ही रहे हो। इट वॉज दैट प्रोसेस एंड और उस पाइप की वजह से, बिकॉज पाइप वॉज अ फॉरेन बॉडी, आर्टिफिशियल आइटम मेरी बॉडी में इंसर्टेड था, जिसकी वजह से मुझे फीवर आ जाता था, कि जिसकी वजह से मुझे कोई भी इन्फेक्शन हो जाता था। मैं बहुत सडनली रात में मुझे एकदम से पसीना आएगा और फिर एकदम से मुझे ठंड लगने लग जाएगी। सो ऑल दीज सिम्टम्स वर कमिंग बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ पाइप। ऑफ जनवरी से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ एंड गंगाराम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई। दैट वाज ऑन 24 जनवरी एंड उसके बाद मैं घर आई एंड आई वाज लाइक, भाई कहाँ से आ गई हूँ मैं। इंजेक्शंस लग रहे हैं रोज, ब्लड टेस्ट हुए जा रहे हैं, यूरिन टेस्ट हुए जा रहे हैं, मतलब it was traumatic. My mom was a big support for me. She was there with me 24/7. She used to sleep on the sofa. उन्होंने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा सेकंड जन्म मम्मी ने दिया है एंड उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद तो भैया भगवान ने वरदान दे दिया था कि भाई, डॉक्टर ने वरदान दे दिया था कि इसको 2 महीने तक जितना हो सके उतना प्रोटीन दीजिए, जितनी अच्छी डाइट हो, रोस्टेड चिकन, फिश, वाइट कलर का रसगुल्ला, एनीथिंग एंड एवरीथिंग शी कैन हैव, नो स्टॉप फॉर हर। मतलब ऐसी आपने कभी सुना है कि कोई ऐसी बीमारी थी जिसमें आप सब खा सकते हो? तो शायद मैंने खुल के खाया है, मतलब मैंने 1 साल तो बहुत खुल के खाया है, बिना सोचे समझे। रोटियां खाओ, कोई डाइट नहीं, पेस्ट्रीज खाओ, मतलब जितना मैं खा सकती थी आई हैड। एंड मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया। आई अटैच अ पिक्चर कि जब मैं डिस्चार्ज होके आई थी, हाउ आई यूज टू लुक। मेरे पूरे बाल झड़ गए थे, ऐसा ट्रीटमेंट हुआ था कि पूरे बाल, बिकॉज मेरी बॉडी में प्रोटीन नहीं था, मेरी बॉडी में ब्लड नहीं था, तो बाल कैसे ग्रो।
तो वो लिटरली जड़ से ऐसे झड़ते थे, जैसे बोलना नहीं चाहिए बट किसी की कैंसर पेशेंट के बाल जैसे झड़ते थे, ऐसे गुच्छे बिल्कुल यहाँ पे मेरे स्कैल्प दिखती थी, पूरी बॉल्डनेस स्कैल्प में हो गई थी. इट वॉज दैट फेज एंड इट वॉज वेरी वेरी बैड. बट मम्मी ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि ओ यू लुकिंग अगली या ओ यू लुक नॉट लुकिंग गुड. शी ऑलवेज मेड मी फील कॉन्फिडेंट कि नो यू आर लुकिंग गुड, डोंट थिंक लाइक दैट, अच्छी लग रही हो. एंड आई यूज टू जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट माई मदर. एंड ऐसे ही मैंने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया. सोचो इतना पीक मेरा लाइफ टाइम था जहाँ एमिटी में मैं पढ़ रही थी, अपना लाइफ के गोल सेट कर रही थी. उसी पीक टाइम पे पूरा 1 साल आई वॉज into suffering all this and stuff. सेकेंड ईयर में ट्रांसफर ले लिया टू एमिटी लखनऊ. नाउ आई मेट प्रतीक इन एमिटी और उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया फॉर एक्सरसाइजिंग. नाउ दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ वेयर आई लर्न गुड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स मैंने अच्छे अच्छे सीखे. रोज़ सुबह 2 ग्लास उठ के पानी पीने का हैबिट सीखा. देन पूरा मैंने मतलब फुल ऑन मेरा जो जर्नी था ऑफ फिटनेस एक्सरसाइज, इट स्टार्टेड फ्रॉम 2015 एंड. एंड Pratik was motivator, मतलब लिटरली ही हेल्प मी गो थ्रू दिस ऑल एक्सपीरियंस. एंड उस टाइम में हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे एंड ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था. एंड प्रतीक इज स्टिल दैट टाइम ही वॉज अवेयर ऑफ every problem that have been faced. After the treatment मेरा 80% ऑफ लंग्स ट्रीट हो चुका था, स्टिल 20% वॉज लेफ्ट क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी. सो मॉम सजेस्टेड कि हम लोग उसको घर ले जाएंगे एंड घर पे ही हम इसको ट्रीट करेंगे बाय गिविंग हर गुड फूड. एंड डॉक्टर्स ने बोला उसको जितनी एक्सरसाइजेज आप करा सकते हो, जितनी हाफने वाली एक्सरसाइजेज कराओ, दैट विल बी रियली रियली गुड फॉर हर. एंड 2 years तक मेरे जो नीमोथेरैक्स के साइड इफेक्ट्स वॉज मैं खांसती थी, मुझे जल्दी खांसी जुकाम हो जाता था एंड मैं बहुत कुछ हैवी खा लूँ तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी. मेरा डाइजेशन बिकेम वेरी 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 स्लो. मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था तो मेरे को म्यूकस के फॉर्म में निकलता था. सो मैं कुछ भी खाती थी, देन आई सडनली यू हैड टू स्पिट. एंड दिस वॉज द थिंग विच आई सफर्ड फॉर 2 years. मतलब मैं गर्दन फ्लैट करके बेड पे सो नहीं पाती थी, मुझे तुरंत खांसी आने लग जाती थी. सो आई यूज टू हैव वेरी लाइट फूड एट नाइट. मतलब 3 महीने तो मैंने पूरा फुल ऑन खाया, उसके बाद मुझे ये सारे साइड इफेक्ट्स दिखने लग गए. जब मुझे 2 साल अपनी बॉडी को रिजुविनेट करने में, समझने में टाइम लगा वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग. एंड फाइनली जो चीज़ से मेरी पूरी चीज़, मतलब ये नीमोथेरैक्स वाला इशू सॉल्व हो गया, जो लंग्स वाला सॉल्व हो गया, दैट इज योगा. योगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइफ टाइम ना छोड़ूँ. एंड कुंजल प्रोसेस विच आई ऑलवेज से कि अगर आपको लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है या कोई भी जल्दी खांसी जुकाम होता है, जस्ट ट्राई दिस प्रोसेस कुंजल. इट्स अमेजिंग. इट नीड्स टू बी डन अंडर अ सुपरविजन या प्रॉपर स्टडी करके आप उसको करना. So this was my past medical history. So this was my turning point of life and मैंने कभी भी हार नहीं मानी guys. मैंने सोचा ये बीमारी मुझे कोई भी काम करने से रोक नहीं सकती है. If I am, मैं आई हूँ अपना बीमारी ठीक करके आई हूँ, भले मुझे जितनी भी ग्लिचेस हो, खांसी हो, जुकाम हो, आई मेड श्योर मैं रोज सुबह 9 बजे उठ के नौकरी पे जाती थी. 2 साल मैंने वो चीज़ करी है. कितनी भी हॉर्डल्स आई हैं मेरी लाइफ में, मुझे खांसी पे खांसी हो, तभी भी मैं आई मेड श्योर आई वेंट टू द कॉलेज, आई वर्कड हार्ड फॉर माई सेल्फ. मुझे ऑल्दो इतनी नीड भी नहीं थी, माई फैमिली वॉज वेल टू डू, आई वॉज प्रिविलेज्ड विथ एवरीथिंग, बट मेरे दिमाग में कीड़ा था यार, आई एम नॉट गोइंग टू सिट आइडल, आई हैव अ विजन. मैं टस से मास हो जाऊँ बट मैं अपना विजन जरूर पूरा करूंगी. चाहे कितने लोग होते हैं जिनके दिमाग ही नहीं काम करते हैं, जिनकी बुद्धि, मतलब जो बेचारे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, आपके पास तो दिमाग है, 2 हाथ है, 2 पैर है, यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग. इस बीच जो मैं रिकवर कर रही थी अपने डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है, मैंने ब्रह्म कुमारी का कोर्स किया है, मेडिटेशन करी है एंड आई रिकवर्ड. ये चीजें काफी हेल्प करती हैं. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप यू एंजॉय. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. कम बैक मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस. बाय.